हेलो एवरीवन। हमारी यूपीएससी की जर्नी में हमें ये सबसे बड़ा डाउट होता है या एक कन्फ्यूजन होता है कि हम करंट अफेयर्स कहाँ से फॉलो करें। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप करंट अफेयर्स के मल्टीपल रिसोर्सेज पे कभी रिलाई मत करो। सिर्फ एक रिसोर्स आप पकड़ो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हिंदी न्यूज़पेपर हो, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, चाहे वो कोई भी एक रिसोर्स होना चाहिए। सो वी ऑल गो फॉर न्यूज़पेपर्स एज द मोस्ट रेलेवेंट सोर्स। तो इस न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ना है एंड कितना टाइम आपको देना है एंड किस तरीके से आपको उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मैं आपको एज अ क्रोनोलॉजिकल वे बताऊंगी कि किस तरीके से आपको न्यूज़पेपर को अप्रोच करना है। पहले आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना है, देन आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना है, उसके बाद आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना है। यू ऑल कैन सी दैट कि एक हिंदी न्यूज़पेपर का जो इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन. सो इफ़ when you have your newspaper in front of you, you don't see anything. Firstly you go to the editorial section. ठीक है, so we will go to the editorial section. यहाँ पे एडिटोरियल्स है, यहाँ पे हमेशा कुछ नहीं तो 4 एडिटोरियल्स तो एटलीस्ट रहते हैं, पर डे रहते हैं। ठीक है, आप इन एडिटोरियल्स को लाइन बाय लाइन पढ़िए। ठीक है, एक एक एडिटोरियल को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, बिकॉज एडिटोरियल हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये आपकी वोकैबुलरी बिल्ड करता है, आपको इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी इंग्लिश अच्छे से बिल्ड करता है, आप आंसर राइटिंग के लिए आपके पास एक कंसेप्शन हो जाता है। आप इस एडिटोरियल के सेक्शन को, ये आपके पास 2 पेज होता है एडिटोरियल का, आप एडिटोरियल को के दोनों पेजेस को आप अच्छे से रीड करो। ठीक है, एंड आप उसमें फिगर आउट करो कि आपको क्या कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, फर्स्टली देख लेट अस सी कि पहला ऐसा एडिटोरियल क्या है, स्ट्राइकिंग अ ब्लो अगेंस्ट अफर्मेटिव एक्शन इन अमेरिका। तो आपको ये एज अ हेडलाइन पढ़ के ही आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई या ये किस चीज़ से रिलेटेड है। अमेरिका मीन्स कुछ वर्ल्ड एंड वर्ल्ड की किसी एक कंट्री, एंड वो भी अमेरिका, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है जियो पॉलिटिक्स में। हमारा अमेरिका एज अ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एडिटोरियल आप फिगर आउट तो ये अच्छे से कर सकते हो कि ये एडिटोरियल तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एडिटोरियल तो हम पढ़ेंगे। तो ये पहला पेज होता है हमारा पढ़ने का। ठीक है, फर्स्टली हम एडिटोरियल के सेक्शन में जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट सेक्शन इज़ द चूज़ अ न्यू पैलेट फॉर इंडियाज़ क्रिएटिव इकोनॉमी। अब ये इंडिया के लिए पर्सपेक्टिव आर्टिकल है, तो आपको कुछ नहीं तो बहुत 10 पॉइंट्स तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो कि आपकी आंसर राइटिंग में इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपको ये हेल्प करेगा। तो आप एक क्विक रीडिंग आप इस आर्टिकल की कर सकते हो। ठीक है, एंड देन अगेन वी हैव द नेक्स्ट एडिटोरियल दैट इज़ this is actually not it's little blurry image, so I will tell you what is this article about. This article is about the that तीसरा सीतलवाड़ केस. इस आर्टिकल को आपको एज अ जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से आप ये आर्टिकल बहुत पढ़ सकते हो. ठीक है, जस्ट एज अ आप क्विक रीडिंग दो इस आर्टिकल को, एंड आप इजीली आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, एंड आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली न्यूज़ में क्या चल रहा है, एंड आपको आपकी इंडिया पर्टिकुलरली इंडिया में क्या चल रहा है. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट आर्टिकल दिस इज़ द आर्टिकल ऑफ एसईओ. अभी एसईओ की हाल ही में मीटिंग हुई है, एंड उस एसईओ में क्या ऐसी एजेंडाज़ को डिस्कस किया गया, ये भी आप इसको एक क्विक रीडिंग दे सकते हो. एंड हार्डली आपको इस पूरे चारों आर्टिकल्स को पढ़ने में हार्डली आपको 10 मिनट्स लगेंगे. हाँ, मैं मानती हूँ स्टार्टिंग में आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट इन चारों आर्टिकल्स को पढ़ने में अगर आप अच्छे से दिमाग लगा करके एंड इन द प्रेजेंस ऑफ योर माइंड अगर आप इन आर्टिकल्स को पढ़ते हो, तो आप इन आर्टिकल्स को मोस्टली आप 15 मिनट्स में आराम से कवर कर सकते हो. सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द आर्टिकल. ओके, आर्टिकल सेक्शन में ये नेक्स्ट पेज आर्टिकल का होता है. इसमें मोस्टली 1 आर्टिकल ही ऐसे होते हैं जो कि आपको पढ़ना होता है, एंड ये 2 आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा मेरे पर्सपेक्टिव से ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक आर्टिकल्स होते हैं एंड बेसिकली डेटा पर्सपेक्टिव आर्टिकल्स होते हैं. आप इसको लीव भी कर सकते हो, ऐसा कोई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं होता. ठीक है, तो अगर ये आप देख सकते हो इन एन इंक्लूसिव सोशल पॉलिसी फॉर माइग्रेशन. ठीक है, तो आपका सेकंड पेज जो पढ़ने वाला जो सेकंड पेज आपका होता है वो ये होगा, एंड ये तो आपको आर्टिकल्स एडिटोरियल का ही ये पार्ट है. तो आप ये माइग्रेशन से रिलेटेड आपको इसमें कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स हो सकते हैं. मैक्सिमम आप किसी भी आर्टिकल से 5 to 7 ही रेलेवेंट पॉइंट्स लिखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास बहुत ज़्यादा स्टैक करंट अफेयर्स का जमा हो जाएगा, जो कि आपके लिए उतनी नीड नहीं है. आपको आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव में हर टॉपिक से रिलेटेड आपको 5 पॉइंट्स भी अगर अच्छे से पता है तो आप बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग अपनी कर सकते हो. ठीक है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल गुजरात से रिलेटेड आर्टिकल. ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पढ़ने में, तो आप इस स्टेट के बारे में पढ़ सकते हो, बट ऐसा मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस आर्टिकल को उतना कुछ पढ़ो. ओके,
So next we move towards the next one, that is no Muslim MPs even in state with high Muslim presence. ठीक है, ये डेटा स्पेसिफिक आर्टिकल है, रिलीजन स्पेसिफिक आर्टिकल है. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ सकते हो, या अपने फ्री टाइम में आप पढ़ो. आप उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इसको मत पढ़ो, क्योंकि आपका जो मेन टाइम है आपको एक वैल्यूएबल स्टडी करनी है एंड आपको एक फ्रूटफुल स्टडी करनी है. ठीक है, तो आप इस आर्टिकल को उस टाइम के लिए आप स्किप कर दो, बाद में आपका कभी मन करे तो आप कभी उसको पढ़ सकते हो. ठीक है, तो इस आर्टिकल को मैं एज अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं आपको बोलूँगी कि ये चीज़ आप पढ़ो. ठीक है, तो आप इन 5 आर्टिकल्स को पढ़ने में आपको हार्डली हाफ एन आवर लगेंगे. हाफ एन आवर का टाइम इट्स मोस्ट. अगर आप ये 2 आर्टिकल्स भी पढ़ते हो फिर भी आपको हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, अगर आप यूज टू हो गए हिंदू एडिटोरियल के आर्टिकल्स को पढ़ने में एंड उनके लैंग्वेजेस को समझने में. तो सो बाय रीडिंग द आर्टिकल्स हेडलाइन आप ये देख सकते हो, द रिस्क ऑफ ज़ैपोरिज़िया एनपीपी. ज़ैपोरिज़िया आपको पता है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है रशिया में. ठीक है, तो आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको क्या मतलब आपके लिए क्या इसमें रेलेवेंट है, क्योंकि रशिया यूक्रेन पिछले लास्ट 1.5 ईयर्स से आपको ये टॉपिक चल ही रहा है, तो आप अवेयर होते रहते हो इन सब चीज़ों के बारे में. ठीक है, लेकिन आपको ये जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन है इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं. मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आप इसको इन आर्टिकल्स को थोड़ा पढ़ा करो, एटलीस्ट आपकी जनरल कंसेप्शन की बिल्डिंग है, नॉट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कि आप उसके नोट्स बनाओ. नोट्स आप मत बनाओ. कोई भी आर्टिकल आपको बहुत अच्छा लगता है आप उन आर्टिकल्स की पिक्चर क्लिक कर लो एंड उस पिक्चर क्लिक करने के बाद आप उस आर्टिकल्स को बाद में भी कभी रेफ़र कर सकते हो. नोट्स आप मत बनाओ इन आर्टिकल्स के. ठीक है, सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ दैट ईरान्स इंडक्शन इन द SCO ऑर्गेनाइजेशन. फिर अभी SCO से रिलेटेड क्योंकि न्यूज़ अभी चल रही, क्योंकि SCO की मीटिंग अभी हो रही है, तो इसलिए SCO के बारे में अभी ये करंटली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो. ठीक है, एंड इसमें भी इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ने में मुझे ऐसा नहीं लगता कि 10 मिनट्स या 5 मिनट्स फॉर दिस आर्टिकल एंड 5 मिनट्स फॉर दिस आर्टिकल. ठीक है, तो आपको ये 2 पेजेस पढ़ने में मुझे नहीं लगता कि 35 मिनट से ज़्यादा कोई टाइम लगेगा. ठीक है, ये सेकेंड पेज था जिसको आपको रेफ़र करना है. फर्स्ट एडिटोरियल का पेज एंड देन दिस इज़ अ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज. देन आप डायरेक्टली मूव ऑन कर सकते हो सीधे बिजनेस वाले न्यूज़ पे. आप सीधे बिजनेस वाले न्यूज़ पे जाओ. ठीक है, एंड इस बिज़नेस वाले न्यूज़ में आप मोस्टली क्या करो कि आप सबके हेडिंग्स पढ़ो, और आपके इंडिया पर्सपेक्टिव से आपको जो भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स ऐसे लगते हैं आप उनके बीच के उसको पढ़ो. एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये फर्स्ट आर्टिकल तो आप पढ़ो ही पढ़ो. ये थर्ड है इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, ये पेज थर्ड पेज है एंड इस पेज को आपको सीधे पढ़ना है. ठीक है, एंड आप सबके हेडिंग्स पढ़ो, एक एक के हेडिंग पढ़ो. अगर आपको जो आर्टिकल एज योर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उन आर्टिकल्स के अंदर की भी मटेरियल को पढ़ो. अगर आपको ऐसा कुछ नहीं लगता, जैसे कि अगर किसी कंपनी का अगर 4 ईयर का अगर ऐसा कोई डेटा दिया है या इस लास्ट क्वार्टर का आपको कोई डेटा दिया उसके प्रॉफिट का, तो वो आपके लिए कोई नीड का आर्टिकल नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि PMI सिग्नल सर्विस ग्रोथ ईज टू 3 मंथ लो इन जून, तो आपको ये बता रहा है कि ये PMI के जो भी मतलब 3 के में 3 महीने से मतलब लास्ट 3 महीने में सबसे कम जून में इसके बारे में बताया जा रहा है, तो आप इसके थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग पढ़ लो. ठीक है, अब जैसे कि टाटा स्टील कमिटेड टू अचीव 40 मेट्रिक टन्स पर एनम, तो ये आर्टिकल आप इसको सिर्फ आप इसका वो पढ़ के आप छोड़ सकते हो, आप इसके हेडिंग को पढ़ के आप छोड़ सकते हो. ठीक है, CG पावर आइज 400 करोड़ एक्सपेंशन इन 2 ईयर्स, इसके भी आप हेडिंग पढ़ करके आप इसको छोड़ सकते हो. फिर फार्मा इजी टू रेज 2,400 करोड़ फ्रॉम रंजन once again रंजन पैक एंड अदर्स. तो आप इसके भी ये सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं कि आप इसके हेडिंग को पढ़ के आप छोड़ सकते हो. ठीक है, एंड बस आप हेडिंग पढ़ो ताकि आपको ये चीज़ पता चले कि क्या एक्चुअली में हमारे कंट्री में चल रहा है. आप हर एक चीज़ से अवेयर रहो. तो इस पेज को पढ़ने में, इस पेज के सिर्फ हेडिंग्स को ढंग से पढ़ने में मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट्स से ज़्यादा का कोई टाइम लगेगा. ठीक है, एंड आप इसके बाद आप सीधे मूव कर जाओ वर्ल्ड के आर्टिकल पे. ठीक है, आप सीधे वो वर्ल्ड के सेक्शन में, एंड माय डियर वर्ल्ड का सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकली क्या सिनेरियो चल रहा है आपको इस पर थोड़ा सा टाइम देना है. आई विल रिकमेंड यू ऑल कि एटलीस्ट आप इस पर 15 मिनट्स दो अपने. ठीक है, एंड दिस इज़ आई गेस फोर्थ पॉइंट, दिस इज़ द फोर्थ इन द नंबर. तो आपको बिजनेस के बाद सीधे वर्ल्ड आपको रेफ़र करना है. ठीक है, एंड आप इसके सारे आर्टिकल्स को पढ़ो. रशिया यूक्रेन इजराइल पैलेस्टीन, दीज आर द ऐसा ये मुद्दा चल रहा है जो कि बहुत टाइम से चल रहा है, तो आप इसके न्यूज़ को स्किप कर सकते हो. अगर मान लो डेली अगर किसी की किलिंग्स का न्यूज़ है, कोई ऐसी चीज़ों का न्यूज़ है, कोई रेट्स का न्यूज़ है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो. लेकिन आपको ये पढ़ना आर्टिकल, ये आर्टिकल एंड दीज आर सो स्मॉल आर्टिकल्स कि आपको 15 मिनट्स इस पूरे पेज पे इन्वेस्ट करना मुझे लगता है कि दैट इज़ मोर देन इनफ. ओके,
एंड देन आपके पास सीधे आप इसके जस्ट पहले वाले पेज पे पहुँचो, जिसमें कि हमारे यहाँ के लिए इंडिया पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेट मी शो यू ऑल फर्स्टली सी इट इज़ Chandrayaan-3 इंटीग्रेटेड विथ लॉन्च ऑफ, तो ये हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ो ही पढ़ो, आप इस सेक्शन वाले ब्रीफ आर्टिकल्स को तो पढ़ो ही पढ़ो, मैं आपको रेकमेंड करूँगी अच्छे से पढ़ो, ठीक है। एंड देन इन द नेक्स्ट वन वी हैव सीन हियर कि यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको दिख रहा है, तो आप इन आर्टिकल्स को पढ़ो, ठीक है। आप इन आर्टिकल्स को आप स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज ये आर्टिकल्स ऐसे होते हैं कि आपको ये आर्टिकल्स अभी की आपको अपनी कंट्री के बारे में बताएगा, ये किस तरीके से आपकी कंट्री में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आप इस पेज को, वर्ल्ड के सेक्शन को आप स्किप नहीं करना, आप इसके सारे आर्टिकल्स को पढ़ो, ठीक है। आप इसके आर्टिकल्स को डिटेलिंग में पढ़ो, इस पर भी आप 10 मिनट्स अपना टाइम अच्छे से इन्वेस्ट करो, ओके। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द इसके जस्ट प्रीवियस पेजेस पे। तो आप इस पेज पे ना आप ऐसे आर्टिकल्स देखोगे जो कि पॉलिटिकल आर्टिकल्स होते हैं, तो आप इन आर्टिकल्स को स्किप कर सकते हो। बस आप जस्ट एज अ रीडिंग बस हेडलाइंस आप देखो कि हाँ पॉलिटिक्स में भी इंसान, बहुत लोगों की रुचि होती है कि आप पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, तो आप उसकी हेडलाइंस को बस पढ़ो, ठीक है। आप हेडलाइंस पढ़ के आप इसको आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट विल बुक टू पेज नंबर 10, ठीक है। अब इस पे भी कुछ इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई पॉलिटिकल, मैं आपको बस इतना बोलूँगी कि आप पॉलिटिकल आर्टिकल्स को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब आपको जैसे कि ये चीज़ पता है कि बहुत टाइम से कि डेटा प्रोटेक्शन बिल न्यूज़ में, तो डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअली डेटा प्रोटेक्शन के बारे में अभी क्या चल रहा है न्यूज़ में, ठीक है। अभी आपको ये भी एक और चीज़ें पता है कि यूसीसी से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं। तो अभी करेंटली इंडिया में क्या चल रहा है आपको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा, आपको ये चीज़ पता होना पड़ेगा, आपको ये चीज़ अवेयर होना पड़ेगा। यानी इसके पहले इन सब चीज़ों के लिए आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि न्यूज़पेपर्स में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, न्यूज़पेपर को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सो आप इन आर्टिकल्स को पढ़ो, जैसे कि पीएम शुड टेक क्यू फ्रॉम राहुल एंड विजिट वायलेंस हिट स्टेट, कांग्रेस ने बोला। तो अब कांग्रेस ने बोला, ये चीज़ों को पढ़ना आपको ज़रूरी नहीं है, तो आप इस आर्टिकल को स्किप कर सकते हो। टीम सीपीआई सीपीएम विजिट टू मणिपुर, आप इस आर्टिकल को स्किप कर सकते हो। अब ये इस रीओपन स्कूल्स इन मणिपुर रीओपन आफ्टर 2 मंथ्स, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ कि ये 2 महीने, क्योंकि क्या रीज़न रहा है कि 2 महीने तक स्कूल बंद है। तो थोड़ा सा आप इन आर्टिकल्स को पढ़ो, ये आर्टिकल्स को आप पढ़ सकते हो, यूसीसी से रिलेटेड थोड़े आर्टिकल्स, क्योंकि जो अभी हीटेड टॉपिक्स हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, आपको उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देन सीधे आप फिर जाओ फर्स्ट पेज पे। इस पेज के बाद, पेज नंबर 10 के बाद आप सीधे स्किप करो फर्स्ट पेज पे, ठीक है। फर्स्ट पेज पे आर्टिकल्स जो ऐसे होते हैं वो एक्चुअली थोड़े से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, तो आप उन आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से देखो, एटलीस्ट उनके हेडलाइंस पढ़ो, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही फर्स्ट पेज पे रखे जाते हैं। तो आप इन आर्टिकल्स को थोड़ा सा पढ़ो, आप इन आर्टिकल्स के हेडलाइंस को पढ़ो कि क्या चल रहा है आखिरकार, भले पॉलिटिकल आर्टिकल्स हो, आप थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ो कि हाँ पॉलिटिकली भी क्या चीज़ें चल रही हैं। एंड उसके बाद आप सेकंड पेज पे आप पहुँचोगे, तो सेकंड पेज पे आपको बहुत चीज़ें नहीं मिलेंगी पढ़ने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखो कि जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इसको स्किप कर सकते हो। आप अगर आप रेगुलरली वो चीज़ें पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या स्किप करना है और आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो अगर आप आम आदमी पार्टी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। अगर कुछ दूसरी पार्टी से रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आप कहीं भी आप यूज़ नहीं कर सकते तो आप उसको स्किप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एमसीडी ड्राइंग अप स्ट्रिंजेंट प्लान्स टू रेन इन स्ट्रेस, ठीक है, एमसीडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के बारे में है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ लो, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ो। आप स्किप वो नहीं आर्टिकल्स को करो जो कि पॉलिटिकल आर्टिकल्स होते हैं, जो रिलीजियस आर्टिकल्स होते हैं, जो ऐसे कुछ रेडिकल चीज़ों को बताते हैं, उन आर्टिकल्स को बस आप स्किप करो, ठीक है। अब जैसे सर्विस डिपार्टमेंट मेक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कॉल ऑफिस 437 अपॉइंटमेंट्स बाय आप गवर्नमेंट, तो आपको ये किसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत है। तो आप इस आर्टिकल को स्किप कर सकते हो, आप इस आर्टिकल को कट डाउन कर दो, ठीक है। फिर कांवरिया सीन डांसिंग इन ट्रेंड डीएमआरसी इशू नोटिस, तो ठीक है, कांवरियाज़ के बारे में आप थोड़ा सा जानो कि क्या होता है। एटलीस्ट अगर आपको ये न्यूज़ में ये चीज़ आ गई है, आपको ये आर्टिकल पढ़ने का मन नहीं है, आप एक जस्ट नोट डाउन कर सकते हो आप अपने नोट्स में कि हाँ कांवरियाज़ के बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है, क्या है ये कांवरियाज़, एटलीस्ट ये क्यों न्यूज़ में चल रहा है। इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड तो कभी भी एग्ज़ाम में कोई भी करंट अफेयर्स आता है तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे दिया, मैन हु फोर्स्ड वाइफ टू वॉच पॉर्न ड्रेस लाइक पॉर्न स्टार बुक, तो ठीक है, आप
अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा अगर जानना है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत एथिकल चीज़ों में, आपके जीएस पेपर 4 में कुछ चीज़ें ऐसी एथिक्स वाले से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको कभी भी केस स्टडी में आपको कोई एग्जांपल कोट करना होगा तो आप ये सारे आर्टिकल्स आप उसके लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको कहूँगी मिनिमम नोट्स बनाओ आप, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ऐसे कुछ खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये आर्टिकल को तो अब पढ़ ही लेना, क्योंकि आप जीएस 4 में आप ऐसा केस स्टडी, आप कुछ एथिक्स से रिलेटेड ऐसी कोई न्यूज़ होगी इसमें जो कि आपको इंपॉर्टेंट होगी तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आप थर्ड पेज पे जाओ, थर्ड पेज पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा आर्टिकल्स मिलते नहीं हैं, और फोर्थ पेज पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे कोई आर्टिकल्स मिलते नहीं है। बस मैं आपको रेकमेंड करूँगी एक और चीज़ कि आप हेडिंग, एक एक पेज की हेडिंग आप पढ़ो, हेडलाइंस तो आप सारे की पढ़ो, बट आपको बहुत डिटेलिंग में कौन कौन से पढ़ने हैं, आपको दोनों एडिटोरियल के सेक्शंस पढ़ने हैं, दोनों पेजेस एडिटोरियल के। देन आपको जस्ट मूव करना है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, देन अगेन आपको मूव करना है बिजनेस वाले के ऊपर में, देन अगेन वर्ल्ड के, एंड देन वर्ल्ड के जस्ट बगल में जो पेज होता है उस पर। तो ये आर्टिकल्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एंड इन आर्टिकल्स पे आपको 1 आवर का टाइम एम्पल अमाउंट होता है इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए। एंड बाकी आर्टिकल्स आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पढ़ के भी आप इसको स्किप कर सकते हो, और अगर आपको कहीं लगे तो आप उस हेडिंग में से कोई ऐसी चीज़ अगर आपको दिख रही है तो आप उसको नोट डाउन कर लो। बहुत ज़्यादा आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ 1 मंथ आपके पास बहुत ज़्यादा नोट्स के स्टैक हो जाएंगे करंट अफेयर्स के, जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होते। आप उस प्रेजेंस ऑफ माइंड में अगर आप अपने पढ़ोगे एंड उस टाइम ही आप ग्रैब करने की कोशिश करोगे, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड 1 मंथ आप ये काम करो, आप नोट्स बनाओ, एंड आपको नेक्स्ट मंथ से आप देखोगे कि आपको नोट्स बहुत ही थिन होते चले जाएंगे, एंड वो बड़े थिक नोट्स जो हैं वो थिन नोट्स होते चले जाएंगे, एंड वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे तो वो चीज़ें कम होती चली जाएंगी, ओके। So that was my suggestion to you all, how to read the newspaper. I hope you all liked it. So thank you so much.